बर्दाश्त की सीमा पार हो रहा है। ठीक है, मजबूर कर रहे हैं वो कि हम लोग मैंने अभ्यर्थी से डकैत बन जाए। स्टूडेंट मत रहिए आप, अब आप गुंडा बन जाइए, अब आप डकैत बन जाइए, मार दीजिए बेल्ट्रॉन पर बम, नहीं तो अपने मर जाइए, अपने मर जाइए। अब ये निर्णय अब होगा आर पार। तमाशा है, पढ़ाई पढ़ के न किया जी, तुम्हारे नियमानुसार मैं चला तो क्या दिक्कत है? आप IAS हैं, किस क्वालिटी का IAS हमको तो समझ में नहीं आ रहा। बिहार का पूरा याद रख लीजिए कि जब वो यहाँ घुसा लेता है ना हार्ड डिस्क में, क्या बोस ये घुसा लेता है ना हार्ड डिस्क में, तो उसके लिए UPSC कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। हमारा तो अभी फील्ड खुला हुआ है, आप IAS बन के बैठ गए, आपका फील्ड बंद है। आप चाह रहे हैं कि हम हमारे एकदम नीतीश कुमार जी के हम लाडले बने रहे। यहाँ पर तो रिजल्ट देने में साल लग गया, 2 महीना लग गया, और ज्वाइनिंग बुलेट ट्रेन के द्वारा करा दिया जा रहा है। कितने कैंडिडेट को जो है मेल कैंडिडेट है उसको फीमेल कैंडिडेट कर करके रिजल्ट दे दिया है, OBC को SC कर करके रिजल्ट दे दिया है सर। तो ये सब धांधली हुआ है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट तो जारी कर दिया गया, लेकिन क्वालिफाई भी हुए हैं, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। ये लोग 2019 के तहत पैनल की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बीच में कैसे संभव हो सकता है। इसी तमाम मुद्दे को लेकर के ये लोग बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव भी करने पहुंचे, लाठियां भी बरसाई गई, लेकिन न्याय नहीं मिला। मंत्री से भी मुलाकात किए, मंत्री जी का आश्वासन आवेदन करिए। हजारों बार आवेदन कर चुके हैं अभ्यर्थी, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। अंत में उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे अक्सर लोग धरना प्रदर्शन करने पहुंचते हैं, गर्दनी बाग में। तमाम बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। पूरा मामला क्या है वो भी हम जानते हैं। पूरा मामला क्या है जिसके लेकर के आप लोग यहाँ अब गर्दनी बाग पहुंचे। पहले बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव किए, लाठियां भी बरसाई गई, अब गर्दनी बाग क्या? जी सर, हम लोग के साथ अन्याय किया गया है। बेल्ट्रॉन का रिजल्ट सर, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया गया है। जो बच्चे क्वालिफाइड है उनको भी बाहर किया गया है, और जो बच्चे पैसे दिए हैं उनको जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग भी कराया जा रहा है सर। ज्वाइनिंग का कोई मतलब एक होता है ना तरीका, वो तरीका को भी फॉलो नहीं किया गया। प्रोविजनल लिस्ट के द्वारा, प्रोविजनल लिस्ट का मतलब क्या होता है? फाइनल लिस्ट तो नहीं होता है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जल्दी जल्दी अंदर ही अंदर बच्चे को ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। और ज्वाइनिंग भी सर ऊपर नीचे, मतलब जिसका 27 है या जिसका 200 है, मतलब कोई तरीका नहीं है। ज्वाइनिंग का भी कोई तरीका नहीं है। क्वालिफाइड आप भी हैं, क्वालिफाइड वो लोग भी हैं जो पैसा देकर के ज्वाइनिंग कर ली। अभी भी उनके साथ भी और फ्रॉड हो रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे। और हम लोग के साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, कि हम लोग क्वालिफाइड हो के भी आज यहाँ धरना स्थल पे 20-25 दिन से इधर उधर दौड़ रहे हैं। कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा है। इलेक्शन का टाइम है, सरकार से यही विनती करते हैं। कहते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए हमने सबसे ज्यादा कार्य किया। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, बस बोलने की बात है। अन्याय की न्याय हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे धरना स्थल पे। यहाँ पे इतने बच्चे ऐसे ही नहीं पहुँचे। न्याय होता सर तो हम लोग यहाँ नहीं आते। आज से नहीं, हम लोग काफ़ी दिनों से अपनी मांग को रख रहे हैं, बातों को रख रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को अनदेखा किया जा रहा है, सुना ही नहीं जा रहा है। चलिए, क्या कहिएगा? हम पहले तो नीतीश बेल्ट्रॉन के अधिकारियों से कहेंगे, आप जो नोटिफिकेशन निकाले थे उसके अनुसार काम कीजिए। आपके नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दर्शाया गया था कि जो लड़का 25 WPM हिंदी में मारेगा और इंग्लिश में मारेगा 30 WPM, उसे क्वालिफाई कर दिया जाएगा। जब आप नोटिफिकेशन निकाल रहे थे तब सोए हुए थे कि 5000 लड़कों का ही सिलेक्शन किया जाएगा। जब सीटों की संख्या निश्चित नहीं किया गया था तो 5000 लड़कों का लिस्ट कैसे जारी किया गया? हमारा पहला सवाल है। अब जो भी टाइपिंग में नंबर की कटौती किया गया है उसका क्या मापदंड है? आप कैसे स्पीड निकालते हैं ये तो बताइए। हम लोग को MD साहब से हम मांग करते हैं कि हम लोग से आकर वो बात करें। हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो कैमरा नहीं दिखाया जाता है, कह दिया जाता है कि 2026 का तैयारी कीजिए। ये कहाँ का नियम है? आप क्वालिफाइड कैसे कर दिए? यानी अब कहा जाता है कि 2026 का तैयारी कीजिए। हाँ, ये हम लोग के द्वारा बेल्ट्रॉन के अधिकारियों के द्वारा बोला जाता है। हम लोग आवेदन दिए तो बोले 21 तारीख को आवेदन दिया गया था, उसका आज तक अभी जवाब नहीं दिया गया। यानी जो जेन्युइन अभ्यर्थी है सड़कों पे मार खाए और जो पैसा देगा उनकी नियुक्ति मिल जाएगी और आप इंतजार करिए और 2026 की तैयारी में लगे। यही तो बेल्ट्रॉन के द्वारा कहा जा रहा है।
हम लोग प्रोविजनल, आज तक कोई भी न्यूज नोटिफिकेशन निकलता है प्रोविजनल लिस्ट तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं किया जाता है। प्रोविजनल लिस्ट निकाला जाता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट आता है, तब जाकर ज्वाइनिंग होता है। यहाँ पर तो रिजल्ट देने में साल लग गया, 2 महीना लग गया और ज्वाइनिंग बुलेट ट्रेन के द्वारा करा दिया जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? सर वही कर रहे हैं कि इतना जल्दी जल्दी बेल्ट्रॉन क्यों काम कर रहे हैं। अगर गलती नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का मतलब जो है पारदर्शिता वो दिखाए कि क्यों कैसे वो कर रहे हैं क्या ज्वाइनिंग। बेल्ट्रॉन के निष्पक्षता पे आप लोग को संदेह है? सर बिल्कुल, बेल्ट्रॉन के निष्पक्षता पे हमें इसलिए संदेह है क्योंकि रिजल्ट निकालने में ये लोग करीबन 1 से 1.5 साल कर दिए, बट ज्वाइनिंग के लिए ये लोग इतना जल्दी उतावले हैं कि 7 दिन में ही लगभग 400 से 500 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर करके उसको डिपार्टमेंट दे दिया गया। सर हमारा यही डिमांड है, हम लोगों का यही मांग है कि बेल्ट्रॉन ऑफिस जो अपना नोटिफिकेशन निकाला था उस नोटिफिकेशन के अनुसार पैनल बनाए और जो पैनल है उसको निष्पक्ष तरीका से उसको जांच किया जाए। उस जांच में आप पाएंगे कि कितने कैंडिडेट को जो है मेल कैंडिडेट है उसको फीमेल कैंडिडेट कर करके रिजल्ट दे दिया है, मेल को फीमेल कर दिया? बिल्कुल दे दिया है सर। और कितने को एससी ओबीसी को एससी कर करके रिजल्ट दे दिया है सर। तो ये सब धांधली हुआ है और ये सब धांधली के लिए हम लोग एमडी साहब से बार बार मिलने गए, करीबन 3 बार गए हैं सर, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। और कुछ लड़का और बाद में भी गए थे तो वहां पर मात्र 5 मिनट का टाइम दिया गया और बोला गया कि आप अगले 2026 की तैयारी में लग जाइए। क्यों इसमें भ्रष्टाचार हो गया? आप 2026 की तैयारी में बहुत भ्रष्टाचार हुई है सर और ये सब चलते हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत बार मंत्री जी के पास भी आवेदन दिए, हम लोग डायरेक्ट मेल भी किए क्योंकि हम लोग खुद डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करते हैं, मेल करना आम बात है। तो हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब को भी टूक में करके सीसी में एमडी साहब को डाल करके मेल किया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया सर, कोई जवाब नहीं आया। आरटीआई का भी जवाब नहीं आया सर। क्या कहिएगा आप? देखिए हम सभी जितना स्टूडेंट है सभी को एक ही मांग है कि जिनका भी क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड है, जो नॉट क्वालिफाइड है उसका सबका नंबर देकर क्वालिफाइड कराया जाए और जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी क्वालिफाइड है, चाहे दोनों में क्वालिफाइड हो या एगो में क्वालिफाइड हो, सभी को यही कहना है कि एमडी साहब इन सभी स्टूडेंट को एक ही साथ मिलाकर फाइनल बनाए डायरेक्ट और नॉर्मलाइजेशन हटाए। और एमडी साहब प्लीज़ हम सभी स्टूडेंट से मिलने के लिए कोशिश कीजिए। आपके यहाँ जाने के बाद आप मिलने के लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये भी तो नहीं बोल रहे हैं ना नोटिफिकेशन निकालने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं कि जो भी क्वालिफाइड है जो नॉट क्वालिफाइड है सभी का नंबर देकर क्वालिफाइड कराकर डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन हटाकर फाइनल बनाया जाए। एमडी साहब बोल दीजिए, वेबसाइट पर ये जारी कर दीजिए और अभी बोल दीजिए 1 घंटा के अंदर, हम लोग 1 घंटा के अंदर में हम वेबसाइट पर देख कर ये नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट को लेकर चले जाएंगे, हमारा दावा है। आप लोग पर तो लाठियां बरसाई जा रही है, आप लोग बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव करने पहुंच रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है, आप लोग का तो मांग सुना ही नहीं जा रहा। पैनल की मांग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप लोग, टाइपिंग की बात कर रहे हैं आप लोग, लेकिन सुना ही नहीं जा रहा है कुछ। तो फिर देखिए कैसा लग क्या रहा है? बेल्ट्रॉन को एमडी साहब से कहना चाहते हैं, एक तो नोटिफिकेशन में सीट का क्लियर नहीं किए थे कि हम 5000 कैंडिडेट को ही लेंगे। अगर 5000 कैंडिडेट लेते तो आपको क्राइटेरिया या आपको जाति के हिसाब से जो क्राइटेरिया बांटे हैं कि ओबीसी जनरल का उस बांटे हैं, वो पहले से क्लियर नहीं था कि हम 5000 स्टूडेंट को ही लेंगे। तो उसमें आपका रहता कट ऑफ निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट लिखे हैं कि पैनल बनाया जाएगा, जैसे 2019 में पैनल बनाया गया था जो क्वालिफाई थे, उस हिसाब से हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में आप क्वालिफाई है तो आपका पैनल में नाम रहेगा। आपको हिंदी के टाइपिंग के नंबर जो आता है उसका स्पीड, उस पे आपका पैनल संधारित किया जाएगा, जिस हिसाब से आपका हिंदी में टाइपिंग स्पीड रहेगा। और जैसे हिंदी में जिसका ज़्यादा है उसका ऊपर रहेगा, वो हम भी मान रहे हैं, हिंदी में ऊपर रहेगा वो मान रहे हैं। लेकिन जो दोनों में भी क्वालिफाई है उसको भी वो सीधा मेरिट से बाहर कर रहे हैं, सीधा मेरिट से बाहर। और नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे। अब बीच में का एक नॉर्मलाइजेशन लागू किया, उसमें आप सीट भी लिमिट नहीं था कि आप ऐसा हम सीट लिमिट करते हैं कि 5000 देंगे या 10,000 देंगे, तब कटअप आप तो सब स्टूडेंट है, सब पढ़े लिखे हैं, सब अगर जान रहे थे कि अगर सीट संधारित रहता है, क्लियर रहता है, उसके बाद क्या सर एक चीज़ हम अपना ओर से कहना चाहेंगे, इससे पहले भी हम लोग जो है 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं सर, लेकिन बेल्ट्रॉन के एमडी सर हो या जो बेल्ट्रॉन में जितना भी कार्यरत सर हो, वो लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर इतना ही है तो हम लोग के सामने बस एक बार आके कैमरा के सामने में मिल ले और सारा जवाब का सवाल का जवाब दे दे। अब हो रहा है ना कि समय सीमा एकदम बर्दाश्त के सीमा पार हो रहा है, ठीक है। मजबूर कर रहे हैं वो कि हम लोग मैंने अभ्यर्थी से डकैत बन जाए। क्या चाहते हैं वो तो कह रहे हैं कि अब 2026 की तैयारी कीजिए, 2026 के तैयार करिए। 26 अभी इसका पहले निर्णय करें ना
इतना में से क्या बनेगा, बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी बनेगा कि क्या बनेगा, इसका कोई अति नहीं है। ठीक है, जो किए हैं वो बहुत गलत किए हैं। यानी सर से पार चला गया है बात। सर से पार नहीं बॉस, मैंने कहने का मतलब वो निर्देश दे रहे हैं कि आप स्टूडेंट मत रहिए, अब आप गुंडा बन जाइए, अब आप डकैत बन जाइए, मार दीजिए बेल्ट्रॉन पर बम, समझिए ना, नहीं तो अपने मर जाइए, अपने मर जाइए। ठीक है ना, ये हालत हो गया, ये हालत हो गया। अब ये निर्णय अब होगा आर पार। आज बैठेंगे तो नोटिस लेके उठेंगे, या तो तुम बोल दो हमको कि नहीं होगा, या तो बोल दो कि होगा, कुछ तो बोल। साला इतना दिन से हम कर रहे हैं, क्या है ये तमाशा है? पढ़ाई पढ़ के न किया जी, तुम्हारे नियमानुसार मैं चला, सब चीज क्वालिफाई किया, तो अब क्या दिक्कत है? आप IAS हैं, अब किस क्वालिटी का IAS हमको तो समझ में नहीं आ रहा, ये IAS है कि नहीं आप पर समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि आम के पेड़ में आमे उगता है, कितना हूँ उसको कर दीजिए, कुछ नहीं बदलने वाला है। तो ये IAS साहब का उनका व्यक्तित्व झलक रहा है, उनसे उनका व्यक्तित्व झलक रहा है कि किस टाइप से, कहाँ से, किस जनरेशन के किसके संस्कार लेके पैदा हुए हैं। एग्जाम दे दिए, आप लोग क्वालिफाइड भी हो गए, फिर भी मेरिट लिस्ट में जिनको बनाना था उनको बना दिया गया। आप लोग घेराव करने पहुंच रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है, 1 महीना से सड़क पे भटक रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। मजबूर कर रहे हैं। जो लाठियां बरसा रहा है वो नहीं जान रहा है कि कल हम भी लाठी बरसाने वाला बनेंगे। क्या कल हो के अगर हमारी उम्र तो उस तरफ लेने, हमारे उम्र में के बहुत से छोटे छोटे लोग बच्चे भी हैं, कल हो के इसी गुस्सा से कल हो के वो अभय सिंह के चेयर पे भी बैठ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। बिहार का पूरा याद रख लीजिए कि जब वो यहाँ घुसा लेता है ना हार्ड डिस्क में, क्या बोस, ये घुसा लेता है ना हार्ड डिस्क में, तो उसके लिए UPSC कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। यानी बिहारी जब दिमाग में घुसा लेता हाँ, तो समझ जाइए कि कल होके उसके जगह पर अभय सिंह के जगह पर यही कैंडिडेट बैठ सकता है। क्या गलत बोल रहे हैं? हमारा तो अभी फील्ड खुला हुआ है, आप IAS बन के बैठ गए, आपका फील्ड बंद है। आप चाह रहे हैं कि हम हमारे एकदम नीतीश कुमार जी के हम लाडले बने रहे, ठीक है, तो ये आप उनके लिए, हमारा तो कोई अभी तो सब जगह का फील्ड है। कोई हो सकता है कहीं और चल जाएगा, कुछ और बन जाएगा, कोई हो सकता है कि बुरा भी बन जाएगा आप ही के कारण। वो होगा आप ही के कारण, जब वो मन में ठान लेगा ना कि हमको उसी के कारण कुछ अच्छा भी करना है, कुछ खराब भी करना है, तो कुछ भी हो सकता है। यानी विभाग के मानसिक उत्पीड़न की वजह से कुछ भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये पहली बात। आप MD साहब इसके बारे में कुछ काहे नहीं बोल रहे हैं? आज उनको बोलना होगा, यस या नो में बोलना होगा। हम लोग कितना दिन चक्कर काटेंगे, पटना गांधी मैदान से लेके गर्दनी बाग तक ले हम लोग आ गए, आज तक कुछ आज उनको बोलना पड़ेगा, आज नोटिस देना पड़ेगा उनको, यस या नो से नहीं उठी, नहीं हम लोग नहीं जाने वाले हैं। जो भी हो जाए, आज जैसे भी हो, आज उनको आज आर पार की लड़ाई, उनको आज नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, जारी करना पड़ेगा। तो बोलो हम जब तक ना करेंगे तब तक हम नहीं जाने वाले हैं यहाँ से। क्या कहिएगा, पैनल की मांग हो रही है? नीतीश कुमार तो ऐसे कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, शिक्षित बनाइए महिलाओं को, फिर अभी हम लोग के लिए कहाँ छुपे बैठे हैं? क्यों नहीं हम लोग के लिए एक्शन वो ले रहे हैं? क्यों नहीं हम लोग के लिए कुछ फैसला कर पा रहे हैं? ये जो बच्चे क्वालिफाइड भी हैं उनको भी मेरिट से बाहर निकाला गया है। नॉर्मलाइजेशन ये क्यों लगाया गया है आखिर स्टूडेंट पे? हर कोई उतना ही मेहनत किया है, कोई किसी से कम नहीं है, फिर 5,000 कैंडिडेट को क्यों चुना गया है, किस आधार पर चुना गया है? और क्या वो जेन्युइन कैंडिडेट है? ये भी कई गर्ल्स लोग ऐसी भी हैं जो ससुराल के अथी से उत्पीड़न से भी परेशान है। अगर वो इस सब मानसिक तनाव में आकर अगर वो कुछ कर लेती हैं, उसको तो ये बेल्ट्रॉन पर बहुत उम्मीद था उनको कि हम आज कुछ कर लेंगे, हम ससुराल से कुछ मतलब नाम कुछ होगा, मेरा भी होगा, मेरा भी कुछ इज्जत होगा। अगर उस मानसिक तनाव में अगर वो कुछ कर लेती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बेल्ट्रॉन को देना होगा जवाब। ये बेल्ट्रॉन इसका फैसला करेगा और हम लोग को आज इसका रिजल्ट देना पड़ेगा, आखिर को कुछ भी जवाब उसको देना ही होगा। तो ये है तमाम बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी जो गर्दनी बाग पहुंचे हैं। इनका सीधे तौर पे मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि 5,000 जिनको नियुक्ति दी जा रही है वो लोग हैं जिनसे पैसा लेकर दिया जा रहा है। MD साहब क्यों नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं? क्यों नॉर्मलाइजेशन करवाया गया, वो भी जब परीक्षा हो गया इसके बाद? 2019 के पैनल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें लाठियां ही मिल रही है, न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस गर्दनी बाग से ये लोग न्याय ले पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।